नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एलजी मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया वो इसलिए कर रहे हैं कि दीपू कुमार जिसे अनंतनाग में आतंकियों के द्वारा जिनकी हत्या कर दी गई थी, किस तरह से उसका परिवार बदहाली में था। दीपू कुमार जिसका भाई यानी कि नेत्रहीन था, पिता बीमार थे और पत्नी 9 महीने की गर्भवती थी जब दीपू कुमार की उन कायर आतंकियों ने हत्या कर दी। उसी के चलते लगातार मीडिया ने इस खबर को कवर किया। भले ही हम उनके घर तक ना पहुंचे पर पल पल की खबरें हमने आप तक लाई और दीपू कुमार के परिवार के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। एलजी मनोज सिन्हा जी ने उनकी पत्नी जिसका नाम साक्षी देवी उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया। एक सराहनीय कदम है और वाकई हर एक ने आवाज उठाई थी कि दीपू कुमार के घर की जो खस्ता हालत थी, जो कि उधमपुर की बात करें तो उधमपुर के बजालता के थयाल एरिया में रहने वाला दीपू कुमार जिसे आतंकियों ने अनंतनाग में जिसे शहीद कर दिया गया था। और यह खबर अगर बताना चाहिए 29 मई की खबर है 2023 की, जबकि आतंकियों के एक हमले में यानी कि उन्होंने दीपू कुमार को निशाना बनाया था और साथ ही साथ हर किसी ने यही गुहार लगाई थी। एलजी मनोज सिन्हा जी थे, इंश्योरेंस दी थी कि जो भी पॉसिबल असिस्टेंस होंगे दीपू कुमार के परिवार को जरूर प्रदान किए जाएंगे। उसी के चलते कल की अगर बात करें तो दीपू कुमार की पत्नी को एलजी मनोज सिन्हा ने दिया अपॉइंटमेंट लेटर, यानी नौकरी का प्रमाण पत्र दिया कि अब वो कहीं ना कहीं दीपू कुमार तो इस दुनिया से चले चुके शहीद दीपू कुमार जी कहेंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पर पीछे से यह सवाल था कि वो 9 महीने की गर्भवती पत्नी जिसका देवर का अगर बात करें वो नेत्रहीन था, उसका ससुर बीमार था और जो घर था वो भी पक्का नहीं यानी कच्चा घर था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आज तक घर भी नहीं मिला था। वो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के जो गांव के लोग थे उन्होंने उसे जमीन प्रदान की थी ताकि दीपू कुमार अपने परिवार के साथ उनका अपना सर छुपा सके। उसी के चलते अगर बात करें कि जिस तरह से अनंतनाग में दीपू कुमार की हत्या कर दी गई थी और ये मई की बात 2023 की, उसी के चलते दीपू कुमार के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक तरफ पत्नी गर्भवती थी, दूसरी तरफ उसके सर का ताज ही उठ चुका था। वो बीमार पिता, उसके तो रीढ़ की हड्डी जैसे टूट गई, यानी कि वो उनके ऊपर तो कयामत ढह गई थी कि आखिर किस तरह से घर का गुजर बसर होगा, क्योंकि दीपू कुमार का भाई तो नेत्रहीन था यानी ब्लाइंड था। उसी के चलते दीपू कुमार की पत्नी ने जब मीडिया से मुखातिब लगातार यही कहा कि कम से कम मेरे घर में कोई भी इस कैपेबल नहीं है कि जो जॉब कर पाए। फिलहाल पिता जो ससुर है वो बीमार है, जो देवर है वो इस समय नेत्रहीन है, आंखों से उन्हें दिखता नहीं, तो आखिर रह जाती है दीपू कुमार की जो पत्नी साक्षी देवी। यानी कि वो कहती थी कि मुझे रोजगार मिल जाए ताकि आने वाले समय में शहीद दीपू कुमार का बच्चा जिन्हें उन्होंने जन्म दिया है, यानी दीपू कुमार की ठीक शहादत के बाद उनके पत्नी ने यानी कि इस बच्चे को एक बेबी बॉय को जन्म दिया। पर सवाल यह था, खुशी के साथ साथ आंखों में आंसू थी दीपू कुमार की, जहां पर कमी खल रही थी वहीं पर यह चिंता सताई जा रही थी कि इस बच्चे का लालन पोषण कैसे करेंगे, बुजुर्ग माता पे सास ससुर का किस तरह से यानी उनका गुजारा करेंगे और देवर जो नेत्रहीन है वो तो किसी काम कैसे कर पाएंगे। उसी के चलते लगातार मीडिया भी इस चीज को उठा रहा था, स्थानीय लोग, कई सारे सियासी समाजी संगठनों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई कि दीपू कुमार शहीद दीपू कुमार के परिवार को इंसाफ मिलना ही चाहिए। उसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा ने कल अल्टीमेटली दीपू कुमार की पत्नी साक्षी देवी के हाथ में थमाया वो अपॉइंटमेंट लेटर। वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था बल्कि उम्मीद थी कि अब क्या होगा हमारे परिवार का। वो उम्मीद जागी। अब कहीं ना कहीं साक्षी ये कह रही साक्षी देवी कि अब शहीद दीपू कुमार के बेटे का, उनके माता पिता का, उनके भाई का कम से कम वो लालन पोषण इज्जत से करेंगे, 2 वक्त की रोटी को मोहताज नहीं होंगे। आप भली भांति जानते हैं कि जब किसी की पत्नी का या किसी परिवार के सदस्य का जो ब्रेड अर्नर हो उसका साया उठ जाता है, उस परिवार के ऊपर किस तरह से क़यामत ढह जाती है। उसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा ने एक सराहनीय कार्य किया है। हम जरूर कहेंगे एलजी मनोज सिन्हा का, इसमें प्रशंसा के पात्र हैं वो एलजी मनोज सिन्हा कि अल्टीमेटली आवाजें जो उठी थी, आज दीपू कुमार शहीद बल्कि ना जाने और कितने ऐसे परिवार हैं जो इस समय भुखमरी की कगार पर हैं, जो आतंकियों का जिनके परिवार के सदस्य निशाना तो बने हैं पर वहीं दूसरी तरफ आज उनका 2 वक्त की रोटी को भी इस समय मोहताज है। तो कहीं ना कहीं दीपू कुमार जो शहीद दीपू कुमार, आज उनकी आत्मा को भी शांति मिली होगी, आज आत्मा भी उनकी सुकून में होगी कि मैं तो नहीं रहा, इस दुनिया से चला गया, पर मेरे परिवार कम से कम 2 वक्त की रोटी तो इज्जत से खाएंगे। ये था पूरा माजरा जो कि जिस तरह से 29 मई 2023 की अगर बात करें तो किस तरह से अनंतनाग में आतंकियों ने, उन कायर आतंकियों ने दीपू कुमार को अपनी गोली का निशाना बनाया था और उसी के चलते दीपू कुमार के परिवार पर टूटा था दुखों का पहाड़। खुद सोचिए वो परिवार जो कच्चे घर में रहता था,
हर कोई वहां गया, हर किसी ने उस घर की दास्तान दी। और जब घर में पहुंचे वहां पर इवन के रास्ता भी नहीं था, घर घर सड़कें, घर घर बिजली, घर घर पानी होगा। पर आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो कनेक्टिविटी से वंचित है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिन्हें सड़कें तक नहीं है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि शहर होता क्या है। तो ये बड़े सारे सवाल थे। उसी में कहीं ना कहीं दीपू कुमार का परिवार भी आता था, जो उधमपुर के मजालता के नथियाल इलाके में यानी कि थयाल इलाके में रहते थे। और वहां पर ना ही सड़कें थी, ना ही पानी की सुविधा, और ना ही उन पर पक्का छत था। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक योगदान होगा दीपू कुमार की शहादत के लिए। उसकी तो कोई भी कीमत नहीं लगा सकता, पर हाँ, पीछे जो परिवार था आज अपने आप को असहाय ना महसूस करे कि जिस व्यक्ति की शहादत हुई आतंकियों के हाथ, जिसने अपनी जान दे दी, आज उसका परिवार कहीं ना कहीं सुकून की सांस लेगा कि भले ही उनके घर का चिराग चला गया, भले ही ब्रेड अर्नर उनका नहीं रहा, पर कहीं ना कहीं यहाँ का प्रशासन और सरकार ने उनके बारे में सोचा है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।